अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तो गाइज़ आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और गाइज़ जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं रोज़ फ़नी फ़नी बातें करता हूँ, फ़नी फ़नी जोक्स सुनाता हूँ आप लोगों को और फ़नी फ़नी स्टोरी सुनाता हूँ। आज भी इस तरह की एक फ़नी स्टोरी लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम तो सुना होगा, और वो एक मसखरे थे। तो उनकी एक कहानी बड़ी मशहूर है, और वो है यहूदी और मुल्ला नसीरुद्दीन की। तो होता ये है कि उनके मुल्ला नसीरुद्दीन के घर के पास जो है एक यहूदी रहता है, और वो नहायत ही कंजूस तरीन इंसान होता है। बड़ा अमीर होता है लेकिन बड़ा कंजूस होता है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन सोचते हैं कि यार ये कितना कंजूस है, अल्लाह के लोगों की मदद नहीं करता और इंसानियत की मदद नहीं करता। तो वो सोचते हैं कि इसको मज़ा चखाना चाहिए। तो वो ये करते हैं कि जब नमाज़ पढ़ने लगते हैं तो ज़ोर ज़ोर से दुआएं मांगने लगते हैं कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना जल्दी से जो है वो 100 अशरफियाँ दे दे, और उसमें से एक भी कम होगी ना तो मैं उसे नहीं लूँगा। तो यहूदी ये सुन रहा होता है और उसको चुल उठती है। तो वो सोचता है कि मुझे जो है इनको मुल्ला को जो है वो आज़माना चाहिए। वो क्या करता है, जो है वो 99 अशरफियाँ जो है वो फेंक देता है उनके पास, और फिर देखता है कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना फ़ौरन से उसको उठा लेते हैं, और जब वो उसको उठाते हैं तो हैरान रह जाता है कि यार ये इन्होंने उठा ली। ये तो कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, अब 100 नहीं होगी तो मैं नहीं उठाऊंगा, और उसकी जान निकल जाती है ना। और वो फ़ौरन भागता है, वो पकड़ता है, वो बोलता है मुल्ला तू तो बड़ा बेईमान है, ये तो तूने तो कहा था कि 100 से कम होगी एक भी, तो मैं नहीं लूँगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा तू कौन होता है ये कहने वाला, ये तो मेरे अल्लाह ने दी है मुझे, एक कम दिए तो क्या हुआ, वो फिर दे देगा। तो ये होता है। उसके बाद जो है वो अब यहूदी को आग लग जाती है। वो कहता है कि मैं क्या करूँ यार, ये तो मेरे साथ बड़ा बैड सीन हो गया, ये तो मेरी अशरफियाँ भी चली गई। उसके बाद जो है ना वो मुल्ला नसीरुद्दीन के पास चला जाता है और कहता है कि मैं तुझे काजी के पास लेकर जाऊँगा और तू काजी के पास चल, और शिकायत लेके काजी के पास पहुँच जाता है। तो काजी कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन को बुला के ले आओ। तो यहूदी जो है वो उनके उनको कहता है मुल्ला नसीरुद्दीन को कि तुझे जो है वो काजी बुलाते हैं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन उसको कहते हैं कि नहीं, तू पहले एक काम कर, तू जो है वो मुझे उम्दा कपड़े पहना और फिर मैं जाऊंगा। तो यहूदी जो है वो मजबूर होता है, मरता क्या करता, उनके लिए अपना बेहतरीन लिबास लेकर आ जाता है। वो उसे पहनते हैं, फिर कहते हैं अब क्या मैं ये बेहतरीन लिबास पहनकर पैदल जाऊंगा क्या, काजी साहब के पास जा अपना घोड़ा लेकर आ। फिर भी वो यहूदी जो है वो मजबूर होता है, वो घोड़ा भी ले आता है। फिर वो दोनों जो है वो चले जाते हैं काजी साहब के पास, और जब काजी साहब के पास पहुंचते हैं तो यहूदी शिकायत करता है कि मुल्ला नसीरुद्दीन से शिकायत करता है कि ये क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में, क्या तुमने ऐसा किया है। वो कहते हैं कि मुल्ला नसीरुद्दीन कहते हैं कि यार ये एक नंबर का झूठा है, अभी ये देखना थोड़ी देर में कहेगा कि ये लिबास भी इसका है और ये घोड़ा भी इसका है। ये सुनकर जो है ना वो यहूदी चिल्ला उठता है और कहता है कि ये दोनों चीज़ें मेरी हैं। इस बात पर इतना उन्हें काजी साहब को इतना गुस्सा आता है कि वो यहूदी को जो है वो मार के वहाँ से निकाल देते हैं। फिर यहूदी जो है वो मुल्ला नसीरुद्दीन के पास दोबारा जाता है, उनसे समाजत करता है। वो उसे कहते हैं कि एक शर्त पे तुझे अशरफियाँ वापस करूँगा कि इसमें से आधी तू अल्लाह की राह में खर्च करेगा और गरीबों की मदद करेगा। तो भाई ये थी कहानी आज की। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।